सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में आप जान चुके हैं, सॉइल इरोजन भी जान गए हैं। क्या कहा, नहीं जानते हैं? तो मेरे 2 वीडियोस सॉइल रिसोर्सेज पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, और या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी उन दोनों सॉइल रिसोर्सेज के चैप्टर आईसीएसई क्लास 10 को देख सकते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 3 सॉइल रिसोर्सेज। याद रखिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th आईसीएसई में 10 मार्क्स के इसके क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आने ही हैं पार्ट 2 में। तो ये चैप्टर बहुत आसान है, स्कोरिंग है, और हाँ, अगर आपने मेरे नोट्स को फॉलो कर लिया, ये वीडियोस देख लिए, तब आपको कोई बुक टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं सारे नोट्स आपकी स्कूल की बुक और कुछ रेफरेंस बुक की मदद से बना रहा हूँ। इसमें सारे वीडियोस, डायग्राम्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है एज पर दी आईसीएसई बोर्ड 2022। सो आई एम श्योर दीज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये टू द पॉइंट नोट्स हैं, एंड आप इनको बनाएं, इनको साथ में नोट्स प्रिपेयर करें, अपने हाथ से लिखें, और इसके बाद ज्योग्राफी इज इन योर कंट्रोल। आप ज्योग्राफी को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। बस करना क्या है, मेरे सारे वीडियोस और ज्योग्राफी को फॉलो करिए, आपको 100 आउट ऑफ 100 ज्योग्राफी में लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन जानते हैं। तो सबसे बड़ा कॉज है हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे कॉज बन जाएगा सर सॉइल इरोजन का, यही कह रहे हैं? तो सॉइल का रिमूवल पॉपुलेशन कर रही है। कैसे? जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हमें और लैंड चाहिए, हमें लैंड चाहिए नए फील्ड्स बनाने के लिए ताकि हम क्रॉप ग्रो कर सकें, हमें लैंड चाहिए नया हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करने के लिए, नई कॉलोनीज बसाने के लिए। नतीजा क्या होगा, हमें जंगल कट करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई क्या हो रहा है, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, जिसकी वजह से हम फॉरेस्ट को कट कर दे रहे हैं, फील्ड्स बना दे रहे हैं, और हाउसेज और सोसाइटीज डेवलप करते जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये बहुत सीरियस कॉज है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रेनफॉल। हमारे यहाँ मॉनसून रेनफॉल है, हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। क्या कहा, क्लाइमेट का चैप्टर ज्योग्राफी का आपने अभी तक नहीं देखा मेरा, जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में पूरे चैप्टर को कवर किया है। ये वीडियोस 3 पार्ट में है, और तीनों पार्ट को जरूर देखिए। आई एम श्योर आपका पूरा चैप्टर क्लाइमेट भी कवर हो जाएगा। तो हमारे यहाँ हैवी रेनफॉल पड़ती है, और मेजर रेनफॉल्स मानसून मंथ में पड़ जाती है, जिसकी वजह से फ्लड्स होता है, और फ्लड्स तो आप जानते ही हैं क्या करता है, इरोजन का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। तो कैटल या डोमेस्टिक एनिमल को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ग्रेजिंग के लिए ग्रासलैंड्स में छोड़ देते हैं, वैलीज में छोड़ देते हैं, और ये कैटल्स क्या करते हैं, अनकंट्रोल्ड वे में क्या करते हैं, सॉइल कवर रिमूव कर देते हैं। ऊपर की जो लेयर ऑफ ग्रास है, बुशेस है, ये कैटल कल्टिवेशंस में रिमूव हो जाती है, सॉरी कैटल ग्रेजिंग में रिमूव हो जाती है। नतीजा अब सॉइल को होल्ड करने के लिए क्रॉप्स नहीं है। नतीजा जब विंड तेज से आएगी तो क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। तो विंड इरोजन का बहुत बड़ा कॉज है ये ओवर ग्रेजिंग। बैड फार्मिंग या पुअर फार्मिंग टेक्निक। फार्मर्स जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड लगा रहे हैं वो अपनी लैंड के अकॉर्डिंग मैन्योर या फर्टिलाइजर्स नहीं लगा रहे हैं, अर्थात वो एक्सेस डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स यूज कर रहे हैं, जिसके लिए सॉइल क्या हो जा रही है, अनउपजाऊ रह जा रही है। एक्सेसिव कल्टीवेशन की वजह से उसकी सॉइल इरोजन, सॉइल की एबिलिटी टू ग्रो क्रॉप्स खत्म हो जा रही है। और तो और वो टेरेस फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, जहां पर ऊंचे स्लोप्स वाला इलाका है तो वहां पे उनको क्या कर देना चाहिए था, टेरेस बना देना चाहिए। जरा डायग्राम पे भी आप देख सकते हैं टेरेस फार्मिंग को, या कॉन्टूर फार्मिंग या कल्टीवेशन कर देना चाहिए, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, काफी सारी सॉइल इरोजन में रिमूव हो जा रही है। कुछ तो रीजन हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड भी है, और वो है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हमारे लैंड फॉर्म्स, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हैवी और एक्सेसिव रेनफॉल पड़ती है, और वहां आप रेनफॉल को रोक नहीं सकते, स्पेशली द रीजन्स ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट याद रखिए, या गारो खासी जयंतिया हिल्स, तो वहां पर हैवी रेनफॉल हो रही है, वहां पे तो फ्लडिंग होनी है। उसकी टोपोग्राफी ही ऐसी है ना, उसका रीजन ही ऐसा है कि वहां पे बारिश होनी है, और इसका आप सॉइल इरोजन रोक नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है एक हम जिसके बहुत बड़े कारण है
यस, मैं और आप इसके बहुत बड़े कॉज हैं, वो है डिफॉरेस्टेशन, अर्थात कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज। जंगल काटने से सर क्या होता है? देखिए, जंगल कटने से पेड़ जो कि सॉइल को होल्ड किए रहते हैं, पेड़ की रूट्स सॉइल को होल्ड की रहती हैं, तो जब रेन पड़ती है और रिवर्स में पानी फ्लड में होता है तो ये सारा पानी रूट्स के द्वारा कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड चला जाता है। पर जब ये क्या होगा, ये जब पेड़ कट जाते हैं तो ये सॉइल को होल्ड करने वाली रूट्स नहीं रहती हैं और बहाव में सारी क्या हो जाती है? सॉइल चले जाती है एक्सेसिव वाटर के बहाव में, फ्लड्स के बहाव में। सो इट कॉजेज लॉट ऑफ इरोजन। तो रीजन्स कहाँ कहाँ इरोजन हो रहे हैं? कुछ रीजन्स हैं। पहले स्टेट्स की बात कर लें तो स्टेट्स में नंबर 1 स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन हुआ है, वो है राजस्थान। आप जानते ही हैं राजस्थान रेगिस्तान है, ठीक है? राजस्थान रेगिस्तान है क्योंकि आप दूर दूर तक देखेंगे सिर्फ आपको क्या दिखाई देगी? सिर्फ रेत और रेत और रेत का समंदर दिखाई देगा। तो राजस्थान है जहाँ पे ऐसा हो गया है। क्या आपको मालूम है हजारों लाखों साल पहले राजस्थान में भी ऐसा नहीं था? हाँ, वहाँ पे हरियाली थी, वहाँ पे क्रॉपलैंड था, खेती होती थी। बट मैंने कहा धीरे धीरे, मैंने कहा क्या हुआ, जंगल कटने लगे और पानी की कमी होने लगी और फिर बाद में वो एरियाज डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो गई। तो इरोजन उनका एक बेसिक कारण था इस राजस्थान का बनने का। दूसरा स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है वो एमपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका हमारा यूपी है, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। अब कुछ वर्स्ट एरियाज ऑफ सॉइल इरोजन, उसमें द बैडलैंड्स ऑफ चंबल एंड यमुना रिवर। आपने चंबल की घाटी का नाम सुना होगा, हाँ, जहाँ पर डाकू लोग रहते हैं, है ना, वो चंबल की घाटी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गली इरोजन हो जाने की वजह से क्या हो गया, वो लैंड अब एकदम अनुपजाऊ हो गई है क्योंकि वहाँ एक्सेसिव फ्लडिंग और एक्सेसिव रेन की वजह से वो एरिया अब एकदम क्या हो गई है? अनफर्टाइल हो गई है, गली इरोजन हो गया बहुत बड़ा बड़ा। और कुछ रीजन्स हैं जैसे पिडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज है। वेस्टर्न हिमालयाज में बहुत ऐसा रीजन्स है जहाँ पर रेनफॉल की वजह से हो जाता है। छोटा नागपुर प्लेटो रीजन है जहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सेसिव सॉइल इरोजन हो रहा है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। अब हम जानेंगे कि सॉइल तो इरोजन हो गया, सॉइल के इरोजन का हम लोग ने कॉजेस भी जान लिया, रीजन्स भी जान लिया, और अब इनको कैसे रोकें, और रोकने की टेक्निक को कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। नेम द क्रॉप विच इज ग्रोन मोस्ट इन द ब्लैक सॉइल। हाँ, आई नो मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर, बट करना क्या है? जवाब अपने पास नहीं रखना है, जवाब सबके साथ शेयर करना है। यस, आई एंड यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस। अगर मैं और आप मिल करके यस शेयरिंग करें, मैं अपने कोशिश करूंगा कि सारे आपके आईसीएसई बोर्ड के वीडियोस, लेसन्स और उनके हैंड रिटन नोट्स को सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको देने की कोशिश करूंगा, और आपको भी यस बस मेरा साथ देना है। इसी तरीके से वीडियो के अंत तक बने रहिए। नोट्स और इन्फॉर्मेशंस के लिए यस मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप बना रखा है, नाम है सुपरस्टार्स। इस ग्रुप को ज्वाइन करिए। याद रखिएगा ये एक नो बकवास ग्रुप है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। मैं ही आपको लेटेस्ट वीडियोस, नोट्स, इंफॉर्मेशन, मैप वर्क और आपके बोर्ड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, जानकारी है उसको शेयर करता हूँ, और आप सिर्फ इस ग्रुप को ज्वाइन करें और सारे वीडियोस, नोट्स जो आपको चाहिए, ये जो नोट्स मैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, यस आप वहाँ से इजीली प्राप्त कर सकते हैं। एंड 2022 कैन बी अ बिग चेंजिंग ईयर इन योर लाइफ। यस, आई प्रॉमिस यू, मैं और आप मिलकर के एक बेस्ट अपने रिजल्ट को दे करके यस इस साल को यूज़ कर सकते हैं, इस कोरोना पीरियड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। तो टेरेस फार्मिंग, टेरेस, हाँ, टेरेस मतलब सीढ़ी तो होता है, हाँ, तो जहाँ पे हिल स्लोप्स है वहाँ पर क्या किया क्या जा सकते हैं? देखिए, तो जहाँ पे हिल स्लोप्स है, अगर यहाँ पे बारिश पड़ेगी तो क्या होगा? अगर यहाँ बारिश पड़ेगी तो सारी मट्टी बह के निकल जाएगी। तो अगर यहाँ पे क्या कर दिया जाए, ऐसे ढलान बना दी जाए तो क्या होगा? तो इससे
जो सॉइल है वो ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, धीरे धीरे करके रिमूव होगी, है ना। ये जो टेरेस बनाई गई है, ये जो टेरेस बनाया गया है, ये बंड का काम करेगा, अर्थात रुकावट का काम करेगा, सॉइल को सीधे क्या करेगा, नीचे तक, वैलीज तक ले जाने से रोकेगा। सो ऑन हिल स्लोप्स टेरेस एक्ट्स एज बंड्स एंड इट स्लोज द इरोजन। दूसरा है शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, यस, खेतों के चारों तरफ, खेतों के चारों तरफ क्या कर दिए जाए, ऊंचे ऊंचे पेड़, ट्रीज लगा दिए जाए, रोज में ट्री लगा दिए जाए। इससे क्या होगा, अगर तेज विंड्स आएंगी भी तो क्या हो जाएगा, इन पेड़ों से टकराएंगी, और इन केस फील्ड आपकी इस समय क्या है, डिवॉइड ऑफ क्रॉप्स है, इस समय फील्ड में आपके खेत में कोई क्रॉप्स नहीं है, फिर भी क्या हो जाएगा, विंड की स्पीड स्लो हो जाएगी, इरोजन रुक जाएगा। इसीलिए इसको शेल्टर बेल्ट्स को, शेल्टर बेल्ट्स हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन को। नेक्स्ट है कॉन्टूर प्लॉइंग। कॉन्टूर, कॉन्टूर आर लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग सेम हाइट अबव द सी लेवल। तो जो ऊंची जगहों पर जो उनके स्लोप्स हैं, अगर उनमें भी खेती कर दी जाए, तो वहां पे भी पेड़ पौधे लगा दिए जाए, तो इरोजन का चांस कम हो जाएगा। तो कॉन्टूर को क्या करना है, प्लॉ करना है, ताकि वो भी क्या करे, बंड्स का, बांधा का, रुकावट का काम करे और सॉइल्स को मूव करने न दे। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, जहाँ पे बहुत हैवी विंड चलती है, वहां पर लैंड को कंप्लीटली क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको क्या करना है, लैंड छोड़नी ही पड़नी है, तो एक एरिया में एक स्ट्रिप ऑफ लैंड में का फार्मिंग कर ले, दूसरी लैंड को क्या करें, फरो के रूप में, फरो के रूप में, फर्टिलिटी रीगेन करने के रूप में छोड़ सकते हैं। स्ट्रिप में क्या करें, फार्मिंग करें, एक साथ पूरी लैंड को क्या करें, यस, डिवाइड ऑफ क्रॉप्स न करें। अगर पूरी लैंड एक साथ डिवाइड ऑफ क्रॉप्स होगी तो विंड इरोजन बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं। डैम तो आप जानते ही हैं, बिल्डिंग और ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द रिवर्स। अगर डैम्स फ्लडेड रिवर्स को के फ्लड को भी रोक सकते हैं, फ्लड को कम कर सकते हैं, और इवन सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हैं। नेक्स्ट है प्लगिंग गलीज। जहां पर गलीज इरोजन हो गया है, जैसे मैंने कहा था चंबल वैलीज में हो गया है ना, यमुना रिवर्स में हो चुका है, तो उन गलीज में जहां बहुत डेप्थ तक क्या हो गया है, सॉइल इरोड हो गई है, वहां पर अगर क्या किया जाए, रीप्लांटेशन कर दिया जाए, उनको फिर से भर दिया जाए सॉइल से और नए क्रॉप्स लगा दिए जाए, ताकि क्या हो जाए, वो गलीज रोक ली जाए, ताकि फर्दर और इरोजन न हो सके। सॉइल कंजर्वेशन, क्या आप हेल्प कर सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन में? क्या आपका रोल है सॉइल कंजर्वेशन में? चलिए बने रहिए, एंड में मैं बताऊंगा कि आपका रोल क्या है सॉइल कंजर्वेशन में, किस तरीके से आप, हम लोग, मैं और आप भी क्या कर सकते हैं, सॉइल को इरोजन से बचा सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन मींस प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल को इरोजन से बचाना। क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है सॉइल का कंजर्वेशन का? मैंने कहा था आप और मैं जीवित हैं, तो वजह है प्लांट्स, वजह है फूड, वजह है सॉइल। समझ गया ना कनेक्शन? सॉइल ना होती तो फूड क्रॉप्स, प्लांट्स नहीं होते तो शायद मैं और आप भी नहीं होते। तो सॉइल बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो सॉइल का इंपॉर्टेंस क्या है? लॉस ऑफ टॉप सॉइल विल लीड टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी, स्पेशली जो टॉप सॉइल रिमूव हो जा रही है। तो टॉप सॉइल सबसे फर्टाइल लेयर होती है, इसी में ह्यूमस पाया जाता है, इसके चले जाने से फर्टिलिटी चली जाएगी। दूसरा है वाटर टेबल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नीचे जा रहा है। जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, जो जिसको हम बोरिंग से पानी निकाल लेते हैं या ट्यूबवेल्स लगा के पानी निकाल लेते हैं, वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो अगर क्या होगा, सॉइल कंजर्वेशन करेंगे, पेड़ पौधा जंगल लगे रहेंगे, तो वो वाटर टेबल को भी क्या करते रहेंगे, रिचार्ज करते रहेंगे। वो उनमें पानी परकुलेट करके नीचे चला जाता है। और ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन भी, ड्राइंग ऑफ वेजिटेशन भी को रोकने के लिए भी जरूरी है सॉइल कंजर्वेशन, वरना एक समय आएगा जब सारे क्रॉप्स आपके ड्राइड अप हो जाएंगे और फर्टिलिटी खत्म हो चुकी होगी सॉइल की। और क्या है, इकोनॉमिक लॉस है, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी अगर देश के पास फर्टाइल सॉइल नहीं बचेगी। रेगिस्तान में क्या क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो वो उनकी इकोनॉमी भी बैकवर्ड चले जाएगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट होंगी। तो नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन स्कीम्स। क्या गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है? क्या आप और मैं हेल्प नहीं कर सकते हैं
सॉइल कंजर्वेशन में? जरूर कर सकते हैं। पहले गवर्नमेंट की स्कीम समझते हैं। तो गवर्नमेंट ने इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रखा है। गवर्नमेंट फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आज तक क्या कर रही है, कुछ ना कुछ हर साल क्या कर रही है, सॉइल कंजर्वेशन के प्रोग्राम्स चला रही है। गवर्नमेंट इसमें स्टेट्स को भी हेल्प कर रही है कि वो नए और मॉडर्न टेक्निक अप्लाई करें जिससे सॉइल इरोजन को रोका जा सके। ज़्यादातर जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, जहाँ पर हैवी फ्लडिंग हो रही है, जहाँ पे रिवर्स के फ्लड वैलीज हैं, वहाँ पे ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। दूसरा है रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेवाइन एरियाज। रेवाइन एरियाज अगेन जहाँ पर डीप रिवर वैलीज बन चुकी हैं, जहाँ पर गली इरोजन हो चुका है, स्पेशली यमुना और चंबल रिवर्स के पास में बात करूँ तो वहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्पेशली क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम चला रखा है। वहाँ पर लैंड को रीफर्टाइल करने के लिए गवर्नमेंट ने योजना बना रखी है। वहाँ पे रीक्रॉपिंग, रीफॉरेस्टिंग और गलीज को प्लग करके फिर से क्या कर रहे हैं, वहाँ फार्मलैंड्स डेवलप कर रहे हैं ताकि फिर से क्या हो जाए, जो लैंड पहले बर्बाद हो गई थी एक्सेसिव इरोजन की वजह से, उसको रिक्लेम कर दिया जाए, फिर से खेती लायक बनाया जा सके। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो जंगल का एक हिस्सा कट कर दिया जाता था, इससे क्या होता था, एक बड़ा पोर्शन रिमूव हो जाता था जंगल का, जिसको रिक्लेम करने में, रीग्रो करने में बहुत साल लगते हैं। तो जंगल कट करना आप जानते हैं लीगली बैंड है। यस, आपको मालूम ही होगा ग्रीन ट्री कट करना लीगली अलाउड नहीं है। और एनकरेज टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, एनकरेज अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, पहाड़ों पे एरिया पे टेरेस फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग, और सिटी एरियाज में या अर्ब और एरियाज में क्या करते हैं, अफॉरेस्टेशन लगा सकते हैं, वन महोत्सव कर सकते हैं। यस, कुछ ऐसे डेडिकेटेड प्रोग्राम्स लगा सकते हैं जिनसे क्या हो सकता है, पेड़ पौधे लगाने का, यस, पेड़ पौधे लगाने का एक प्रोग्राम चला सकते हैं। हम और आप क्या कर सकते हैं, यस, मैं और आप क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास अगर कोई कम्युनिटी लैंड है अर्थात खुली ज़मीन है, आपके आसपास कॉलोनी है, आपके आसपास बगीचा है, तो क्या करना चाहिए, यस, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हम कैसे लगा सकते हैं पेड़ पौधे, मेरे पास बीज कहाँ से आएगी, ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप। हाँ, टेंशन मत लीजिए, बीज खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही मौजूद है। आपके आसपास जो घर में आप खाना खा रहे हैं उसमें मटर है, चना है, हाँ, आपके घर में सोयाबीन है, लगा दीजिए। टमाटर है, आप टमाटर खा रहे हैं, टमाटर में बीज मिल रहा है, तो आप बहुत सारे क्रॉप्स खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, आम का बीज लगा दीजिए, आम का पेड़ आ जाएगा, पानी दीजिए, उसका देखभाल करिए। यस, हम हेल्प कर सकते हैं आसपास क्या करने पे, यस, ट्रीज, बुशेस, क्रॉप्स लगा सकते हैं अपने आसपास ताकि सॉइल का क्या हो सके, कंजर्वेशन हो सके। और क्या कर सकते हैं, अर्बन एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जो रूफ टॉप में पानी गिर रहा है और वो तेजी से बहता हुआ क्या हो जा रहा है, नाले में चला जा रहा है, गटर में चला जा रहा है, सीवर में चला जा रहा है, ये प्योर वाटर है जो रेन वाटर आ रहा है, उसको हम रिक्लेम कर सकते हैं। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, एक्सेसिव वाटर जो छत से बाहर गिर रहा है वो क्या कर रहा है, खेतों में जा रहा है, खेतों से जाते हुए जब जा रहा है तो वो सारा सॉइल कवर क्या करता है, रिमूव करता हुआ चला जा रहा है। तो इसको बहने ही ना दे, पानी को ये खेतों तक पहुंचने ही ना दे, छतों से बाहर तक निकलने ही ना दे, बल्कि उसको अंडरग्राउंड वाटर में रिचार्ज कर दें, या आपके पास अगर घर में बोरिंग है, कुआं है आपके आसपास, तो वो छतों से पानी को पाइप द्वारा क्या कर सके, उस कुएं में डाल दें। तो इस तरीके से मैं और आप क्या कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन में, सॉइल इरोजन को रोकने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ लेसन आपको बहुत क्लियर है और आपने नोट्स, यस, नोट्स हर वीडियो के एंड में आपको लिखा रहता है, टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट बना सकते हैं। इन केस आपको ये नोट्स साथ में जो मैंने फोटोज, मैप वर्क और डायग्राम्स यूज़ किए हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन, यस, उसको भी मैं अपने ग्रुप में शेयर करता हूँ, उस व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो डू ज्वाइन इट एंड टेक द एडवांटेज एट द मोस्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। हैप्पी लर्निंग, बाय।